हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्या है हमारी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड एंड इमिटेड बाय एटम्स। एटम्स जो हमारे रेडिएशंस को जो एब्जॉर्ब करते हैं और जो इमिट करते हैं, उनकी स्टडी को हमने कहा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मीन्स कि एटम जो है हमारे इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा क्या है कि आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आया, रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से एक्साइटेड में आएगा। फिर आपका चूंकि जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है, वहां से वो रेडिएशन इमिट करके वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और आपका रेडिएशन इमिट करेगा। तो किस तरह के रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किए और कितनी किस तरह के से मतलब किस वेवलेंथ का रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया और किस वेवलेंथ का रेडिएशन उसने इमिट किया, उसकी हमने स्टडी को कहा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये जो हमारी ये हमारा जो है ये एटम का जो है एक मॉडल है, ये न्यूक्लियस है, ये चारों तरफ जो है हमारे ऑर्बिट्स में या शेल्स में कह लें इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारी पहली शेल के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। अब आपका जैसे ही ये न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती रहती है, तो मतलब ऐसे ही हमारी क्या है, इनकी जो है शेल्स की में एनर्जी बढ़ती रहती है। जो न्यूक्लियस के जितने पास है उसकी एनर्जी उतनी ही हमारी कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करता है अंदर के ऑर्बिट से बाहर के ऑर्बिट में, तो उसे एक्साइटेशन के लिए उसे बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। मीन्स यदि इनर ऑर्बिट से बाहर की ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और आपका यदि बाहर के से अंदर में आएगा मतलब एक्साइट होके हमारा क्या है वो जो है अंदर के ऑर्बिट से बाहर में आ जाएगा रेडिएशन एब्जॉर्ब करके। फिर क्या है, चूंकि फिर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट जो होती है हमारी अनस्टेबल होती है, तो वो क्या करता है, रेडिए जो है आपका आउटर ऑर्बिट से फिर इनर में आ जाता है और रेडिएशन जो है इमिट करता है। अब जो एनर्जी डिफरेंस होता है दो एनर्जी लेवल के बीच में, वो क्वांटाइज्ड होता है और स्पेसिफिक होता है। मतलब क्या है, एनर्जी डिफरेंस जो होता है इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है दो एनर्जी लेवल्स के बीच में, वो एटम टू एटम वेरी करता है। मीन्स कि हमारा एक एटम लिथियम का है, एक सोडियम का है, तो दो एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो हर किसी का डिफरेंट है। तो आपका जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है हम इसी तरह से हम एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं, क्योंकि हर किसी एलिमेंट का ये जो है हमारा जो ये एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो हमारा आपका डिफरेंट होगा। समझ लो किसी का जो है ये आपका इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस 10 का है, किसी का 20 का के बीच का है, किसी का 30 का है। तो वो रेडिएशन जिसका जिसका जो है वेवलेंथ हमारा इन दोनों के एनर्जी गैप का को मैच कर जाएगा, वही हमारा उसी वेवलेंथ को वो हमारा क्या है एटम एब्जॉर्व करेगा, बाकी को सबको इमिट कर देगा। मतलब वो जो एनर्जी इतनी सफिशिएंट एनर्जी उसे मिल जाए कि वो इस गैप को फुलफिल कर दे। मतलब एनर्जी का जो गैप है ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसे इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जो जो हमारा रेडिएशन इतनी एनर्जी का होगा, वही हमारा रेडिएशन एटम जो है वही उतने ही वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्व करेगा, बाकी रेडिएशंस को क्या है वो इमिट कर देगा। तो इसमें हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले एनर्जी एब्जॉर्व करता है, फिर क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट चूंकि अनस्टेबल है, तो फिर क्या है वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा, और ग्राउंड स्टेट में आने के बाद क्या करेगा, वो जो उसने रेडिएशन एब्जॉर्व किया है वो आपका इमिट कर देगा। तो हम इस बेसिस से कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हमारा जो है वो एलिमेंट जो है आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि मतलब आपका जो है कितने वेवलेंथ का उसने रेडिएशन एब्जॉर्व किया, और वो किस वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्व करेगा कि जो उसके मतलब जिसका एनर्जी का मतलब उतने ही रेडिएशन का, चूंकि एनर्जी का क्या रिलेशन है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा जो है वेवलेंथ जो है एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी एनर्जी जो है पार्टिकल की इस एनर्जी गैप के बराबर होगी, मतलब E2 माइनस E1, जिसका ये इसके बराबर होगी, वो उसी रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा। ये है हमारा एटॉम। हमने इसके ऊपर जो है ये एनर्जी डाली, रेडिएशन उसे एब्जॉर्व किए, एक्साइटेशन की स्टेट में आया, फिर वापस से रेडिएशन इमिट करके डी एक्साइटेड हो जाएगा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम दोनों तरह का एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव भी, क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटेटिव क्या हो गया, इससे हमें पता चलता है कि नेम ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, कि इसमें क्या है, जैसे कि हमने भी अभी पढ़ा कि वेवलेंथ हमें हेल्प करता है कि कितना वेवलेंथ का रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या कैसे होती है कि
आपका अमाउंट ऑफ एलिमेंट, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से कितने रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किए, ये हमें बताता है अमाउंट ऑफ एलिमेंट, कितना अमाउंट एलिमेंट का प्रेजेंट है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तीन तरह की है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा एटम है वो रेडिएशन एब्जॉर्व करता है। ये हमने एक एटम के ऊपर यहाँ क्या है डिफरेंट तरह के रेडिएशन हमने एब्जॉर्व किए। अब एब्जॉर्व करने के बाद क्या है, वो एक्साइटेड स्टेट में हमने डिफरेंट तरह के रेडिएशन उस पर डाले, तो इनमें से वो आपका रेडिएशन जिसका वेवलेंथ इस एनर्जी गैप के बराबर होगा, मतलब जिसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो उस इलेक्ट्रॉन को आपका जो है इनर ऑर्बिट से बाहर के ऑर्बिट तक ले आए, उसी रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा। तो हमने ये फिगर में देख पा रहे हैं जो ऑरेंज कलर, जो रेड कलर वाला है, ये हमारा इसने एब्जॉर्व कर लिया, बाकी के सब उसने इमिट कर दिए। तो क्या है, हम डिटेक्टर यहाँ लगा देते हैं, तो डिटेक्टर से हम ये देखते हैं कि कौन सा वेवलेंथ उसने इमिट नहीं किया। जो इमिट नहीं करेगा इट मीन क्या किया है कि उसने वो एब्जॉर्व कर लिया। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या बेसिकली देखते हैं कि कौन से रेडिएशन को उसने एब्जॉर्व किया। तो द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच एटम एब्जॉर्व अ स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड इमिट ऑल अदर वेवलेंथ, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें एटम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है, बाकी सब को वो इमिट कर देता है। तो आपका इससे क्या है बात, फिर हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन सा वेवलेंथ का रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया। तो आपका वो जो है एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, बस वो सिर्फ यहीं तक देख रही है कि कौन सा जो है हमारा रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया। यहाँ हम डिटेक्टर लगा लेते हैं, इस पे हम देखते हैं कि कौन सा रेडिएशन यहाँ डिटेक्टर तक नहीं आया, इट मीन क्या है वो एटम ने हमारा एब्जॉर्व कर लिया। अब जो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रो, इसमें जो है हमारा इसके बाद का काम जो है वो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है। इन दिस मेथड द एटॉमिक वेपर्स कंटेनिंग फ्री एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन द ग्राउंड स्टेट आर सब्जेक्टेड टू ए रेडिएशन सोर्स। क्या करते हैं हम, जो हमारा एटॉमिक वेपर्स होती हैं हमारी, जिनके अंदर हमारा फ्री एलिमेंट होता है, उनके ऊपर रेडिएशन सोर्स से हम कोई रेडिएशन डालते हैं। एब्जॉर्ब रेडिएशन कॉज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड लेवल। जो एटम जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या करते हैं, एक्साइटेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड लेवल में। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एटॉमिक वेपर्स ऑफ द एलिमेंट इन द ग्राउंड स्टेट। अब जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, कितना एब्जॉर्प्शन किया, मीन्स क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, कितनी रेडिएशन उसने एब्जॉर्व कर लिए, वो क्या बताएगा, कंसंट्रेशन बताएगा एलिमेंट की, उन एटॉमिक वेपर्स के अंदर एलिमेंट की कितनी कंसंट्रेशन है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन and the energy of transition lies in the UV visible region of the electromagnetic spectrum। और ये हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है, तो जो इसकी एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन होती है वो किसके बीच, किस में है, हमारी यूवी विजिबल रीजन में है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। अब एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि एटम के ऊपर हमने रेडिएशन डाले, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को वो एब्जॉर्व करेगा, बाकी को इमिट कर देगा। अब जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया, पहले रेडिएशन उसने एब्जॉर्व कर लिया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया आपका। अब क्या है, जो उसने रेडिएशन एब्जॉर्व किया, ये फिगर से देख पा रहे हैं रेड कलर उसने एब्जॉर्व किया। अब क्या है, वो रेड कलर का रेडिएशन एब्जॉर्व करने के बाद मीन्स इसने इस पर्टिकुलर रेडिएशन का वेवलेंथ उसने एब्जॉर्व किया, ग्राउंड से एक्साइटेड में आ गया। अब वापस से एक्साइटेड में फिर जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस रेडिएशन को वो इमिट कर देगा। तो इस बार डिटेक्टर हमने यहाँ ना लगा के डिटेक्टर यहाँ लगा दिया कि कौन सा रेडिएशन उसने आपका इमिट किया। पहले उसने एब्जॉर्व कर लिया हमारा इस पर्टिकुलर जो है वेवलेंथ का रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया, एक्साइटेड हुआ। अब जो वो डी एक्साइटेड होगा तो इसे हमारा इमिट करेगा। तो आपका कितने वेवलेंथ का रेडिएशन उसने इमिट किया ये हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ये है हमारी एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन एन एटम इट बिकम एक्साइट हो जाएगा। ऑन डी एक्साइटेशन एटम इमिट्स एनर्जी विच इज डिटेक्टेड। अब जो कौन कितने वेवलेंथ का रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किया, सॉरी इमिट किया, वो हम मेजर कर लेते हैं। तो इस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने कहा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, वहां तक का हमारा सिस्टम सेम है। इन दिस मेथड द सैंपल इज नॉर्मली एक्साइटेड बाय द थर्मल एनर्जी ऑफ ए फ्लेम, अर्गन, प्लाज्मा और एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल को हम एक्साइट करते हैं किससे, थर्मल एनर्जी से। वो थर्मल एनर्जी से कहाँ से मिलती है, या तो फ्लेम से मिले या आपका
अर्गन प्लाज्मा या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से मिले। थर्मल एनर्जी से क्या करेंगे हम, क्या है ये एनर्जी का सोर्स है, तो इस एनर्जी, एटम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। द एटम्स इन द सैंपल एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी कॉजिंग द एक्साइटेशन ऑफ द आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का हमारा क्या एक्साइटेशन हो जाएगा। एज द एक्साइटेड एटम इज शॉर्ट लिव, अब जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है तो अनस्टेबल होती है, तो वो शॉर्ट लिव मतलब उसका जो है एक्साइटेड स्टेट का जो समय है वो बहुत कम होता है। एक्साइटेड एटम वापस से स्टेबल होने के लिए क्या है, वो रेडिएशन को इमिट कर देगा और वापस से ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। टिपिकली जो हमारा शॉर्ट जो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट में, वो हमारा 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻9 सेकंड के बीच का होता है। अब आपका वो वापस से फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और रेडिएशन को इमिट करेगा। अब कितने वेवलेंथ का रेडिएशन वो इमिट कर रहा है वो हम मेजर कर लेंगे। दिस इज accompanied by the emission of electromagnetic radiation normally in the form of light in the UV visible region। UV visible region में जो है हमारा वो है वो इमिट करता है आपका। The wavelength of emitted radiation and its intensity provide the qualitative and quantitative information about the analyte। कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ये हमें पता चलता है कैसे, वेवलेंथ से तो हम पता करते हैं कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि हर एलिमेंट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि किसे एब्जॉर्व करेगा, वो जो उस दोनों इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल में से इनर से आउटर तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिस वेवलेंथ से उसे उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, वो आपका उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा। तो उससे तो हमें पता चल जाएगा कैसा, क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव के लिए क्या है, कितनी इंटेंसिटी, कितने रेडिएशन उसने एब्जॉर्व किए, ये हमें पता चलेगा। आपका ये देगा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कि कितनी कंसंट्रेशन है इट मीन एलिमेंट की। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एम्प्लॉइंग फ्लेम एज ए मीन ऑफ एक्साइटेशन इज कॉल्ड फ्लेम फोटोमेट्री और फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यदि हमारी एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो एक्साइटेशन के सोर्स को यदि फ्लेम ले लेते हैं, मतलब फ्लेम के थ्रू हम थर्मल एनर्जी देते हैं, तो उसे हमने कहा फ्लेम फोटोमेट्री या फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या होती है हमारी। अब जो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये क्या यूज किस काम में आती है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल मेनली एल्काली और एल्कलीन अर्थ मेटल्स को इनकी एनालिसिस के में हमारा ये इसका रोल है। अब तीसरे तरह की है एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। In atomic fluorescence spectroscopy, the gaseous atoms are excited to higher energy level by absorption of electromagnetic radiation and the fluorescence emission from these excited atoms is measured। इसमें क्या है, वही सेम जो है उसकी तरह ही है। पहले जो है एटम रेडिएशन एब्जॉर्व करेगा, फिर एक्साइटेड स्टेट में आएगा, एक्साइटेड से जब वो वापस से डी एक्साइट होगा तो रेडिएशन इमिट करेगा। तो वो जो फ्लोरेसेंस इमिशन उसने किया जो है हमारा, उसे हम मेजर कर लेंगे। तो ये है हमारा, इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, जो है आपका ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर से यहाँ पे से स्ट्राइक किया। स्टेप सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। क्या है, पहले हमने इस पर रेडिएशन डाला, हायर लोअर से हायर की तरफ आया। अब जो आपका हायर से जब फिर से लोअर में जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा फोटोन्स के फॉर्म में। तो जो आपका ये एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब जो हमारी जो एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये जो है ये एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी ही है, लेकिन इसमें क्या है, बेसिक डिफरेंस हमारा क्या आ जाता है कि उसमें जो सोर्स ऑफ एक्साइटेशन होता है वो थर्मल होता है, इसमें जो होता है वो फोटोकेमिकल होता है। फोटोन्स डालते हैं हम उसके ऊपर, फोटोन्स है इसमें जो हमारा सोर्स एक्साइटेशन का इसमें आपका। और वो जो एक्साइटेड स्टेट से रेडिएशन जो है धीरे धीरे इमिट करता रहता है आपका, और वो हमारे जो है ग्राउंड स्टेट में आते रहते हैं। अब फ्लोरेसेंस शब्द का क्या मतलब है, फ्लोरेसेंस इज द फेनोमेनन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस टिपिकली फ्रॉम यूवी और विजिबल लाइट बाय अ मॉलिक्यूल एंड सब्सिक्वेंट इमिशन ऑफ ए फोटोन ऑफ लोअर एनर्जी। फ्लोरेसेंस क्या है, इसमें क्या है, कोई मॉलिक्यूल जो है, कोई एटम जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है आपका, और फिर क्या करता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड में आएगा। अब जब डी एक्साइटेशन होगा उसका तो रेडिएशन इमिट करेगा, तो वो जब इमिट करेगा तो जो है एब्जॉर्ब तो करेगा शॉर्टर वेवलेंथ के, लेकिन इमिट जब करेगा तो लॉन्गर वेवलेंथ के इमिट करेगा। तो ये है हमारा फ्लोरेसेंस। तो इसमें क्या है आपका जो है फ्लोरेसेंस में क्या है कि आपका जो है शॉर्टर वेवलेंथ के रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और लॉन्गर के इमिट करेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि आपका ये है हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर क्या है एक्साइटेड स्टेट से वो आपका फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा आपका रेडिएशन को इमिट करके।
अब ये हमारे तीनों तरह के हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन क्या है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करके आपका एक्साइटेड स्टेट में आया। अब इमिशन और फ्लोरेसेंस में हम क्या स्टडी करेंगे कि एक्साइटेड से जब वापस से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, इसकी हम स्टडी करेंगे। ये हमारे तीनों प्रोसेस हैं जो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम जो है आगे की वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।